हाँ, तो ये TBMS का मई 2023 का पेपर है जो हम आज सॉल्व करेंगे। ये तो स्ट्रेट फैक्ट बेस है, क्या ही बताऊँ। लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्ट एक सेकंड में फिजिकल लेवल लोएस्ट होता है, फिर लॉजिकल लेवल, फिर व्यू लेवल, है ना। तो इसका आंसर है फिजिकल लेवल। मतलब प्राइस ऑफ कम्युनिटी एट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा। मतलब एक टेबल बनी हुई है मान लो गुड्स की, तो उसमें प्राइस हमें चाहिए या नहीं चाहिए, हमें क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो वो होता है लॉजिकल लेवल का डिसीजन। फिजिकल लेवल में एक्चुअली क्रिएटिंग डेटाबेस, लॉजिकल में एंटरिंग डेटा एक तरह से, एंड डिसाइडिंग एट्रीब्यूट्स। व्यू लेवल में क्या व्यू होता है एंड यूज़र पे, एंड यूज़र के लिए, तो इसलिए लॉजिकल लेवल इसका आंसर होगा। अब मान लो इशूड गाइड मतलब RBI ने क्या बोला है कि 2000 के नोट अब से लीगल नहीं रहेंगे। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 2000 के नोट के साथ हो रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली इनवैलिड फ्लैग कर दीजिए। अब हमें पूछा है कि लाइक डेटाबेस में कौन सा बेस्ट होगा फॉर दिस। कैस्केड तो होगा ही नहीं, इट इज़ दिस क्रिएटिंग से मोर डिपेंड करता है, तो DDL नहीं होगा, इंडेक्सिंग पता नहीं। ट्रिगर्स मोस्ट है, मोस्ट सूटेबल है यहाँ पे बेसिकली। मतलब अगर ट्रिगर्स, अगर मैंने एक ट्रिगर सेट कर रखा है कि लाइक अगर ट्रांस ग्रेटर देन 2000 या ट्रांस डॉट नोट कुछ भी तरह से, ट्रांस डॉट नोट ग्रेटर देन 2000 फ्लैग इनवैलिड, ऐसा कुछ अगर मैंने ट्रिगर डाल रखा है। ये सिंटैक्स सही नहीं है बट मैं बता रहा हूँ कि लाइक ऐसे अगर मैं ट्रिगर डाल रखा है तो जैसे ही मैं ये डालने जाऊँगा तो वो कि ट्रिगर को वैलिड कर देगा और वो ऑटोमेटिकली वो फ्लैग को इनवैलिड कर देगा। अब हमें ये स्कीमा दे रखा है, EMP में EID है प्राइमरी, वर्क में भी EID प्राइमरी की है, ये सारे दे रखे हैं। अब हमें पूछा है कि लाइक ऐसा एम्प्लॉय, पहले तो क्रिएट अ व्यू है ना, हमें व्यू क्रिएट करना है, ऐसा व्यू जिसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो, EID, सैलरी एंड मैनेजर ID। मतलब EID सैलरी, मैनेजर ID, EID सैलरी यहाँ से आएगा, मैनेजर ID यहाँ से आएगा। तो पहले तो हम इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। और क्या है, सैलरी ग्रेटर देन दिस एटलीस्ट 45 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे तो सिंटैक्स ही गलत है, व्यू का सिंटैक्स ही गलत है, एज व्यू कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी गलत है सिंटैक्स। यहाँ पे क्रिएट व्यू एम्प्लॉय ये सही है, ऑन नहीं होता, क्रिएट व्यू एज होता है। तो ये एक ही ऑप्शन है, बाकी तुम ये मैच करके देख सकते हो, सेम ही होगा दोनों। सिलेक्ट हमने कर लिया तीन, EID सैलरी और मैनेजर ID, EID सैलरी मैनेजर ID, E डॉट ये दोनों D डॉट ये। फिर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने ज्वाइन कर लिया, क्रॉस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया, और हमने ज्वाइन कंडीशन डाल दी ताकि EID दोनों में मैच करनी चाहिए, और कंडीशंस डाल दी, और ये सारे मतलब बेसिकली ये सारे कंडीशंस डाल दिए हमने। अच्छा सॉरी, हाँ, इन ये दोनों को हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि देखो EID है यहाँ पे DID, तो पहले ये दोनों ज्वाइन होंगे, फिर इनका कंबाइंड ज्वाइन इसके साथ होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। तो और हमने ये कंडीशन डाल दी कि EID और WID ये दोनों सेम होने चाहिए, फिर जो यहाँ से आया उसका डिपार्टमेंट ID सेम होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला। और हाँ, ये पूछा है, ये तुम्हें मतलब ये तुम्हें टेबल दे रखी है, ये आउटपुट है, तुम्हें क्वेरी पूछी है,
तो कौन सी सिलेक्ट स्टार फॉर स्टूडेंट, स्टार फॉर स्टूडेंट्स तो पूरा यही उठा के पेल देगा, तो ये नहीं होगा। ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम ये सही है। देखो ऑर्डर बाय नेम ये तुम देखोगे ना, तो ऑर्डर बाय नेम ये सही आ रहा है, बट यहाँ पे 2 स्मिथ है यहाँ, और इसका 50 वाला पहले आ रहा है। अगर ये डायरेक्ट अगर पता है डायरेक्ट अगर हम ये कर दें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स बाय नेम, तो यहाँ पे 88 वाला आएगा, यहाँ पे 50 वाला आएगा, जैसा है ये वैसा चिपका देगा। बट यहाँ पे क्योंकि 50 पहले आ रहा है, तो हमें एक और ऑर्डर बाय करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय नेम कॉमा SID। तो और क्यों SID से असेंडिंग ऑर्डर पे, जब जैसे मतलब पहले तो ये नेम से कर देगा, नेम से इसने सारे कर दिया। अब इसने देखा कि स्मिथ 2 है, जब ये स्मिथ 2 पे आया तब वो SID पे जाएगा। SID पे क्योंकि 50 88 से कम है, तो 50 वाला पहले आ जाएगा, 88 बाद में आएगा। ये वाला मेरे को नहीं आया, मैं थोड़ा कंफर्म करके बता दूंगा। हाँ, तो ये रिलेशनशिप स्कीम बताया कि कंपनी का यहाँ पे ये प्रोजेक्ट दिया है। डोमेन एट्रीब्यूट्स ऑफ सिटी एंड लोकेशन सेम है, इंडियन सिटीज़ डोमेन सेम है। लिस्ट ऑल सिटीज़ दैट आर कॉमन इन कंपनी एंड प्रोजेक्ट, मतलब इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि ऐसे सिटीज़ जिसमें कंपनी का ऑफिस भी हो प्लस प्रोजेक्ट भी बन रहा हो उसी सिटी में कोई सा। तो ये तो तुम्हें सारे ये यूनियन तो तुम्हें बेसिकली क्या करेगा, तुम्हें सबका कॉमन नहीं देगा, मतलब कॉमन भी दे देगा अनकॉमन भी दे देगा, मतलब A और B और बोथ, तो सब कुछ दे देगा। इसमें अगर तुम कंपनी और ये क्वेरी तुम्हें क्या दे देगी, ये क्वेरी तुम्हें दे देगी कि ऐसी सारी सिटीज़ जिसमें ओनली ऑफिस है, क्योंकि सेट डिफरेंस क्या करेगा, सेट डिफरेंस जो इसमें और इसमें कॉमन है उनको हटा देगा, मतलब और इसमें नेचुरल जॉइन में अच्छा नेचुरल जॉइन, हाँ सॉरी, देखो नेचुरल जॉइन होगा ही नहीं कंपनी और प्रोजेक्ट के बीच में, कुछ कॉमन चीज़ है ही नहीं, तो नेचुरल जॉइन तो होगा ही नहीं। अब इसमें देखो, इसमें पहले इस चीज़ में क्या हो रहा है, इस चीज़ में क्या हो रहा है, ऐसी सारी सिटीज़ की लिस्ट वो दे रहा है, सिटीज़ इन विच कंपनी हैज़ ऑफिस बट नॉट प्रोजेक्ट, मतलब ऐसी सारी सिटीज़ की वो लिस्ट दे रहा है जिसमें ऑफिस तो है बट प्रोजेक्ट नहीं है। और ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, सिटीज़ विथ ऑफिस एंड प्रोजेक्ट, मतलब A B सब रिटर्न कर रहा है बेसिकली, ये तो है ना। अब इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे, तो इसमें से क्या हम माइनस कर रहे हैं, सिटीज़ विथ नो प्रोजेक्ट। तो अगर सिटीज़ विथ ऑफिस प्रोजेक्ट सब कुछ में से सिटीज़ विथ नो प्रोजेक्ट हटा दिया जाए, तो क्या बचेगा, सिटीज़ विथ ऑफिस एंड प्रोजेक्ट। अब ER डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया। अब हमें पूछा है कि कौन से ट्रू हैं उसने, हाँ करेक्ट। अ स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, हाँ स्टूडेंट इज़ अ पर्सन। A TA कैन बी स्टूडेंट कैन बी RA एज वेल, TA RA, और TA मतलब जो TA है वो रेगुलर स्टूडेंट भी हो सकता है, नीचे TA जो रेगुलर स्टूडेंट है वो RA भी हो सकता है। ये मतलब टोटल नहीं लिखा हुआ, तो बेसिकली ये तुम्हें पार्शियल टाइप होता है, पार्शियल एंड डिस्जॉइंट आई गेस, नाम भूल गया मैं। हाँ ये देखो, ओवरलैपिंग एंड पार्शियल, सॉरी, मतलब पर्सन फैकल्टी भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। हो गया, ये दोनों सही हो गए। यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन है, मतलब इन दोनों में से एक ही होगा, पार्ट या तो मैन्युफैक्चर होगा या खरीदा गया होगा, तो इसलिए ये वाला भी हो गया। और स्टाफ सिक्योरिटी ऑफिसर या ऑफिस सुपरिटेंडेंट, स्टाफ या इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है, एंड नहीं हो सकता। इसमें और भी हो सकता है
एंड भी हो सकता है। इस पार्शियल एंड डिस्जॉइंट, ये तुम्हें इसमें लिखा, तो ये सारे करेक्ट हो गए ABCD। अब हमें पूछा है कि कंसिडर द रिलेशन कंट्री नेम, फॉरेन मिनिस्टर नेम, इवेंट डेट, वेन्यू, ये सब दे रखा है। हमें पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हुज नेम स्टार्ट्स विद J एंड हैव एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स। एटलीस्ट 5, मैं थोड़ा पेन चेंज कर, एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स है ना, एंड स्टार्ट्स विद J। तो पहला वाला क्या है, ये सही है, बट ये चीज़ गलत है क्योंकि ये देख रहा है कि सिर्फ 5 कैरेक्टर्स ही होंगे, ओनली 5, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। फर्स्ट का होगा B, J से स्टार्ट हो रहा है, फिर 5 कैरेक्टर्स, उसका कितने में नेम हो सकता है, तो फर्स्ट का B हो गया। ये मल्टीपल सिलेक्ट है ना, मल्टीपल सिलेक्ट है ना, तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन गिफ्ट सिटी। तो इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ इवेंट्स बताओ, एक सेकंड, नंबर ऑफ इवेंट्स बताओ वेन्यू गिफ्ट सिटी में जो हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से कुछ होगा। ये सही है, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम इवेंट्स, ये चीज़ क्या करेगी, वेन्यू गिफ्ट सिटी उनको उनमें से काउंट को, इवेंट काउंट को रिटर्न कर देगी। ग्रुप बाय हम नहीं कर रहे अभी, ये सही है बेसिकली, मतलब ना, क्योंकि गिफ्ट सिटी में जो वेन्यू है, अगर गिफ्ट सिटी है तो उसके इवेंट्स को उठाओ, ऐसे सारे इवेंट्स को उठाओ जिनका वेन्यू गिफ्ट सिटी है, उनका काउंट रिटर्न कर दो। सही है ये वाला, एंड ये वाला भी सही है, क्यों, देखो ये चीज़ तो सेम है, ग्रुप बाय वेन्यू, बस ये क्या कहते हैं, इस दोनों में सेम चीज़ रिटर्न होगी, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें भी वेन्यू एक ही हम सिलेक्ट कर रहे थे, वेन्यू हमने डाल ही दिया, तो ग्रुप बाय वेन्यू में भी सिर्फ वही वेन्यू आएगा, मतलब सिर्फ एक ही एंट्री होगी, इसका और इसका काउंट रिटर्न होगा, दोनों दोनों चीज़ें सेम चीज़ रिटर्न करेगी। तो 2 का हो गया। वेन अब ये चीज़, फाइंड आउट द वेन्यू नेम एंड नंबर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन ईच वेन्यू, सिलेक्ट वेन्यू कमा काउंट ऑफ इवेंट्स फ्रॉम G20 ग्रुप बाय वेन्यू। ये दोनों भी सही है, ये वाली चीज़ भी सही है ना, देखो ये चीज़ तो सही है ही, समझ में आ गया होगा, ग्रुप बाय वेन्यू मतलब जैसे गिफ्ट सिटी एंड एंड सिटी, दो दो है मान लो, गिफ्ट 20, गिफ्ट 10, एंड 5, एंड 5, तो ये अगर टेबल है तो आउटपुट क्या होगा, गिफ्ट 30 एंड 10, ये इस चीज़ का आउटपुट है ना, और ये चीज़ भी सही है, इसमें बस ग्रुप नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट ऐसे आएगा, तो इसलिए 1B दो ऑप्शन में है, 2D, दोनों, दो का दोनों सही है। कोई एक बार ये कंफर्म कर लेना कि 3, अगर मैं यहाँ पे 1 मान लो 1B कर दूँ तो क्या ये ऑप्शन सही होगा, एक बार कंफर्म कर देना, क्योंकि मेरे को इसका डाउट है, एक बार कंफर्म कर देना कोई कमेंट्स में, या यहाँ पे भी अगर मैं 1B कर दूँ तो क्या ये दोनों ऑप्शन भी सही हो जाएंगे, एक बार कंफर्म कर। बेसिकली ये तो सही है और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, इसमें क्या पूछा है कि प्रोडक्ट टेबल है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, और एज्यूम क्या करना है कि कोई से भी 2 प्रोडक्ट ऐसे नहीं जिसका प्राइस सेम हो, यूनिक कंस्ट्रेंट है बेसिकली, मान लो ऐसा, प्राइस यूनिक कंस्ट्रेंट है। जो फाइंड द नेम्स ऑफ द 3 मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, इसमें तो आंसर दिख ही रहा है, तो मैं क्यों गलत है ये बता रहा हूँ बेसिकली। ऑर्डर बाय प्राइस हमने असेंडिंग ऑर्डर में हमने डाला है, बट हम फेच क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 3, तो ये क्या करेगा, लीस्ट एक्सपेंसिव, 3 लीस्ट एक्सपेंसिव, 3 लीस्ट एक्सपेंसिव रिटर्न करेगा, ये चीज़ सही है, डिसेंडिंग में कर रहे हैं, फर्स्ट फेच 3 रोज ओनली।
और ये पहले के 3 रोज़ रिटर्न करेगा, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 3 रोज़ रिटर्न करेगा। हम बेसिकली इसको बेसिकली ये क्रॉस जॉइन हो रहा है एक तरह से। सॉरी, क्रॉस जॉइन नहीं हो रहा, हाँ बस डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है सब नेस्टेड सब क्वेरीज से कंपैरिजन हो रहा है डायरेक्ट। बी डॉट प्राइस का ए डॉट प्राइस से कंपैरिजन हो रहा है। और एट द एंड हम ये डाल रहे हैं कि लेस देन 3, तो 3 ही एंट्रीज रिटर्न होंगी। इसमें ग्रेटर देन 3 है इसलिए रॉन्ग है। हाँ, इसमें देखो पहले हमें क्या चाहिए, फाइंड द नेम्स ऑफ कस्टमर, सी नेम यहाँ से आएगा। हु हैव ऑर्डर्ड एन आइटम इंडियन कुजीन, यहाँ से आएगा कुजीन। बट इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने तीनों को ज्वाइन करना पड़ेगा तब जाके हमें एक मिलेगा। तो पहले तो इसका तो सिंटैक्स ही गलत है ना। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन सही क्यों। पहले हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट पी सच दैट देयर एग्जिस्ट, सॉरी पी सच दैट देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है। अगर किसी को नहीं पता, सिर्फ पी वाई क्यू देख रहा है महान, तो देयर एग्जिस्ट सी सच दैट सी बिलोंगिंग टू कस्टमर, ओ बिलोंगिंग टू ऑर्डर्स आईडी। हम इन दोनों को फिलहाल ज्वाइन कर रहे हैं इसमें, कस्टमर इनटू ऑर्डर्स। तो ओ डॉट सी आई डी सी डॉट सी आई डी, ओ डॉट सी आई डी सी डॉट सी आई डी। एंड अब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पी डॉट सी नेम सी डॉट सी नेम एंड आई और हम अब इन दोनों का जो भी आया हम उसको आइटम से ज्वाइन कर रहे हैं, सच दैट आई डॉट आई आई डी इज इक्वल टू ओ डॉट आई आई डी एंड आई डॉट कुजीन इज इक्वल टू इंडियन, है ना। तो इस तरह से ये सही हुआ। इसमें देखो क्या गलत है, इसमें जॉइंट कंडीशन ही नहीं दी लास्ट वाले में, आई डॉट कुजीन सिर्फ चेक किया है, ये मिसिंग है इसमें। और लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में हम पहले ज्वाइन कर रहे हैं फिर डायरेक्ट लास्ट में सी नेम हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी सही है। लास्ट नेम ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज़ मोर देन 25, लास्ट नेम करना तो टी डॉट एल नेम स्टूडेंट टी डॉट एज ग्रेटर देन 25, सही है। ये गलत है क्योंकि हम प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट करना है हमें, तो इसलिए ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ये टी आर सी है, टी सच दैट एस बिलोंगिंग टू स्टूडेंट जिसकी एस डॉट एज ग्रेटर देन 25 है, एस डॉट एज ग्रेटर देन 25। और ये प्रोजेक्शन है टी डॉट एल नेम इज इक्वल टू एस डॉट एल नेम, तो यहाँ से टी डॉट एल नेम प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये दो रिलेशन दे रखी हैं आर और एस की। एक्स नंबर ऑफ कॉलम्स, वाई नंबर ऑफ रोज हैं, नेचुरल जॉइन कर रहे हैं, नेचुरल जॉइन कर रहे हैं, बी एंड सी दोनों कॉमन है, तो नेचुरल जॉइन तो पॉसिबल है। बट क्या तुम्हें बी एंड सी का कोई यूनिक कॉम्बिनेशन यहाँ में दिख रहा है, नहीं ना। तो जॉइन तो होगा, जॉइन में आएगा भी ए बी सी, बट कोई एंट्री नहीं होगी, इस तरह का आउटपुट आएगा, कुछ एंट्री नहीं होगी। तो इसलिए कॉलम्स तो 3 आ गए, रोज 0 हो गए, 3 + 0 इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट में और जैसे कितने ट्यूपल रिटर्न करेगा ये क्वेरी, जहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, तो 1 2 3 4 5 6 है। बट प्रोजेक्शन क्या करता है, कोई डुप्लीकेट्स नहीं लेता, तो सिर्फ इन दोनों में से सिर्फ एक ही रिटर्न होगा, इसलिए 6 - 1 इज इक्वल टू 5 रिटर्न होगा। अच्छा, अब इसमें देखो ए बी सी डी, सी इज़ फॉरेन की रेफरेंसिंग ए है ना, और हमें पूछा है 1156 को हमने डिलीट कर दिया, तो ऑन डिलीट कैस्केड के बाद, और हम ऑन डिलीट कैस्केड कंस्ट्रक्ट अप्लाई हो चुका है, तो कितने ट्यूपल्स बचेंगे। तो 1156 जैसे ही हटाओगे, 1 प्राइमरी की था, ऑन डिलीट कैस्केड क्या करेगा, ऑन डिलीट कैस्केड करता है डिलीट्स टेबल्स इन फॉरेन रो, फॉरेन की टेबल टू मेंटेन रेफरेंशियल
इंटीग्रिटी क्या लिख दिया मैंने, कोई आइडिया नहीं, क्वेश्चन देखो। सी बेसिकली एक को रेफरेंस कर रहा है। ऑन डिलीट कैस्केड क्या करेगा, 1 है, इस फॉरेन की कौन है, सी, तो सी में जितने भी 1 है इन दोनों को उड़ा देगा। अब 1 जैसे ही इन दोनों को उड़ाया, ये 7 है ना, जैसे इन दोनों को उड़ाया 6 उड़ गया। ए प्राइमरी की है, प्राइमरी की में से 6 उड़ा, 6 यहाँ पे कहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ दो। 7 उड़ा, बट 7 यहाँ पे है, तो इसको भी डिलीट करेगा। तो ये रो गई, ये रो गई, ये रो गई, ये रो तो पहले उन्होंने डिलीट कर दी थी, और ये दोनों रो गई। तो कितनी रोज़ बची, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4। आई थिंक नहीं, वो लास्ट नहीं है, लास्ट पे लगा। तो यहाँ पे बोला है कि राइट आउटर जॉइन करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय राइट आउटर जॉइन यूज़र्स। तो ऑर्डर्स में कितने हैं, 10 रोज़ हैं, यूज़र्स में कितने हैं, 8 रोज़ हैं। अब मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या चाहिए कि सारे, हाँ यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहा है, इसको रेफरेंस कर रहा है, तो एटलीस्ट एक एंट्री तो ऐसी होगी, एटलीस्ट 1 एंट्री कॉमन है ना, एटलीस्ट एक एंट्री तो होनी चाहिए जो कॉमन है। तो वो एक एंट्री यहाँ से आई, और राइट आउटर जॉइन क्या करता है, राइट आउटर जॉइन करता है कि जो भी राइट वाली जो टेबल है उससे सारे रोज़ को डिस्प्ले कर देगा, एंड लेफ़्ट से सिर्फ उन रोज़ को डिस्प्ले करेगा जिस जो कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 रोज़ यहाँ से तो पूरी आ जाएंगी, तो 8 रोज़ यहाँ से पूरी मान लो, है ना, और यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए सिर्फ एक कॉमन रखो, बाकी सबको 9 के 9 को डिस्टिंक्ट कर दो। तो जैसे ही 9 डिस्टिंक्ट हो गई, तो वो 9 तो आ ही जाएंगे डिस्टिंक्ट, और एक जो कॉमन है वो इसके साथ मैच कर जाएगा, तो वो मैच होके उसके मतलब ऐसे आ जाएगा, उसका मैच होके बाकी सारे एज क्रॉस जॉइन आ जाएंगे, ऐसे नीचे 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 क्रॉस जॉइन आते जाएंगे। तो इसलिए 8 + 9 17। इसका अगर किसी को बेटर एक्सप्लेनेशन समझ में आया ना, मतलब पता हो तो बता देना नीचे कमेंट्स में प्लीज़ भाई। हाँ, ए वाला, इसमें क्या पूछा है कि डिनोट्स द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन एंटिटी सेट ए की वैल्यू क्या आएगी। अब एंटिटी सेट ए, ये एक टेबल है, एट्रीब्यूट्स पता करने हैं। ये जो सर्कल, ऐसे मान लो कि जो ये वाले कहीं पे तो था, ये था। हाँ ये देखो, ये टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, और एनरोलमेंट नंबर, कॉन्टैक्ट नाम, ये 3 चीज़ें इसके एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे देख लो, ए पे कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4। ये जो डॉटेड वाला है ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, एंड डिराइव्ड नॉट कंटेन्ड इन टेबल। अगर मैं तुम्हें इसका वो दिखाऊं, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एज हम डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं, है ना, तो हम हमेशा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ना कि उसको हम टेबल में डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, डेट ऑफ बर्थ के बाद एज कहीं नहीं है, तो जो भी ये डॉटेड वाले होते हैं ये एट्रीब्यूट काउंट नहीं होंगे, तो इसलिए ए की वैल्यू आ गई 4। और जो मैनी टू मैनी है, ये देखो, ये जो लाइन होती है ना, ये जिसमें कोई भी एरो नहीं होता, ये मैनी टू मैनी रिलेशन होता है। मैनी टू मैनी रिलेशन में क्या करो, जो भी ये रिलेशन है ना, जॉइनिंग रिलेशन, उसके लिए अलग टेबल बना दो। जैसे उसका मैं तुम्हें थ्योरी दिखा देता हूँ। मैनी टू मैनी देखो, मैनी टू मैनी में एनरोल्स का अलग टेबल है, तो बन गया। तो एक
बी के लिए हाँ मिनिमम नंबर, तो एक यहाँ पे आया, 2, 3, है ना, 3 टेबल यहाँ से आ गए। और जो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है इसका एक चौथा बना दो, तो b इज इक्वल टू 4। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का हैज़ सेपरेट टेबल। इसका मतलब मैं थ्योरी अगर दिखाऊं तो मल्टी वैल्यूड कहाँ आ गया, मल्टी वैल्यूड कहाँ है, मल्टी वैल्यूड कहाँ है, हाँ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये देखो कॉन्टैक्ट टर्म मल्टी वैल्यूड है, तो हमने कॉन्टैक्ट नाम का अलग ये देखो कॉन्टैक्ट नाम अलग हमने टेबल बना रखा है। और हम उसको रेफरेंस कर देते हैं बेसिकली। तो इसलिए एक टेबल इसकी बन गई, एक टेबल रिलेशन की बन गई, इसे रेफरेंसिंग कर दिया, हाँ जो भी 1 2, और इसकी एक टेबल बन गई, और एक ये कॉन्टैक्ट नम की एक अलग टेबल बन गई। इसका देख लो कॉन्टैक्ट नम का जो मतलब जिसका वो एट्रीब्यूट है, जैसे इसका स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है, तो स्टूडेंट का जो प्राइमरी की होगा वो उसको रेफरेंस करेगा। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे भी, तो ये प्राइमरी की कॉमन होगा, है ना, वो ध्यान रखना। तो इसलिए 4 + 4 8, 8 वैल्यू आएगी, ये रहा 8। आई होप समझ में आया हो। ये एक बार देख लेना फिर से, मैं भी इसको देख लूँगा, अगर मेरे को बेटर एक्सप्लेनेशन मिला तो कमेंट्स में डाल लूँगा। बट बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि लाइक राइट से सारे रोज़ आ रहे हैं, लेफ़्ट से मैक्सिमाइज़ करने के लिए एक को कॉमन रख के बाकी सबको हम डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, तो वो कॉमन वाला मैच हो जाएगा, बाकी सारे एज इट इज़ आ जाएंगे। तो इसलिए 8 + 9 17। और एक और था ना जो मेरे को आया ही नहीं था, ये शायद तो बता दिया, ये वाला। हाँ तो ये क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने लास्ट के पहले वाला क्वेश्चन आई थिंक मैं ढंग से नहीं समझाया उसका। जैसे मेरे पास बेटर एक्सप्लेनेशन आता है, मैं दोनों का लाइक एक शॉर्ट वीडियो या कमेंट्स में डाल दूँगा मैं, है ना। होप आप लोगों को अप्रोच पता चली हो, कुछ सीखने को मिला हो, होप थोड़ा सा फ़ायदा हो इससे आपको क्विज़ 1 में। एंड ऑल द बेस्ट।